सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 8 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है संज्ञा। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं संज्ञा के विषय में। संज्ञा क्या होती है, किस प्रकार से हम भाषा के अंतर्गत संज्ञा का प्रयोग करते हैं। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 8 संज्ञा। दीपक और सुनील कानपुर में रहते हैं। कल वे दोनों अपने मित्र सोनू के साथ दिल्ली घूमने गए। वहां उन्होंने लाल किला, कुतुब मीनार और अक्षरधाम मंदिर देखा। अक्षरधाम की भव्यता को देखकर उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। वहां उन्होंने समोसे और गोलगप्पे खाए। तो हमने अभी एक अनुच्छेद पढ़ा है, उनमें कुछ रंगीन छपे हुए शब्द आए हैं। कौन कौन से? दीपक, सुनील, मित्र, सोनू, दिल्ली, लाल किला, कुतुब मीनार, अक्षरधाम मंदिर, भव्यता, प्रसन्नता, समोसे, गोलगप्पे। तो उपयुक्त अनुच्छेद में आए रंगीन शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इमारत अथवा भाव के नाम है, अतः ये सभी नाम संज्ञाएं। तो ये सारे नाम किसी व्यक्ति के नाम है, वस्तु के नाम है, स्थान के नाम है या फिर भाव के नाम है। तो ये सभी नाम संज्ञा हैं। संज्ञा की परिभाषा होगी किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। तो बच्चों क्या है जो किसी भी नाम को बताते हैं व्याकरण में, वही संज्ञा कहलाते हैं। चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, भाव का नाम हो या फिर प्राणी का नाम हो, सभी नाम व्याकरण में संज्ञा होते हैं। अब आते हैं संज्ञा के भेद, यानी कि जो हमारी संज्ञा है वो कितने प्रकार की होती है। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा ऐसे शब्दों को कहा जाता है जो किसी विशेष व्यक्ति के, वस्तु के, स्थान के नाम से संबंधित होते हैं। उदाहरण देखते हैं। कृतिका रामायण पढ़ रही है। भगत सिंह वीर क्रांतिकारी थे। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। तो यहाँ पर आए हैं रंगीन छपे हुए शब्द कृतिका, रामायण, भगत सिंह, शाहजहां और ताजमहल। उपयुक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्द कृतिका, रामायण, भगत सिंह, शाहजहां और ताजमहल किसी विशेष व्यक्ति, जैसे कृतिका एक लड़की का नाम हो गया, वस्तु रामायण हो गई, इमारत हो का नाम क्या था? ताजमहल, तथा स्थान के नाम है और व्यक्ति का नाम भगत सिंह भी था, शाहजहां भी था। ठीक है, तो ये सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान के नाम को बताएं वही व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अब आती है जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की संपूर्ण वर्ग या जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो वैसे शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है जो कि किसी संपूर्ण जाति का बोध कराए, चाहे वो व्यक्ति की जाति हो, प्राणी की जाति हो, वस्तु की जाति हो या स्थान की जाति से संबंधित जो पूरी जाति का जो नाम होता है वही जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे बालक पार्क में खेल रहे हैं, शेर दहाड़ रहा है, तोता पेड़ पर बैठा है। उपयुक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्द बालक, शेर, तोता तथा पेड़ एक ही प्रकार के सभी व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं तथा स्थानों के नाम हैं, अतः ये सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा है। तो बालक बालकों की पूरी जाति से संबंधित है, लड़कों की पूरी जाति से संबंधित है। ऐसे शेर, शेर पूरी जाति को संबोधित कर रहा है, जितने भी शेर होंगे वो इसी वर्ग में आएंगे। ऐसे ही तोता अपनी पूरी जाति से संबंधित है और पेड़ वृक्षों की जाति से संबंधित। तो ये सभी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो गए। अब आती है हमारी भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान के गुण, दोष, भाव, दशा का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो भाववाचक संज्ञा ऐसे शब्दों को कहा जाता है बच्चों जो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान के कोई गुण को बताएं, दोष को बताएं, उसके भावों को बताएं या फिर उसकी दशा से संबंधित हो। जैसे मोटापा व्यक्ति को आलसी बनाता है, तो इसकी दशा है मोटापा। पार्क से फूल तोड़ने पर माली को गुस्सा आ गया, तो ये मन का भाव हो गया, गुस्सा। कश्मीर की सुंदरता देखते ही बनती है, तो ये क्या हो गया? गुण हो गया उस स्थान का। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द मोटापा, गुस्सा तथा सुंदरता किसी व्यक्ति या स्थान के गुण, दोष और भाव हैं, अतः ये तीनों शब्द क्या हैं? भाववाचक संज्ञा हैं। यह भी जाने भाववाचक संज्ञाओं का कोई रूप या आकार नहीं होता, मतलब कोई रूप नहीं होता, उनका कोई आकार प्रकार नहीं होता, वो हम उनको छू नहीं सकते, केवल हम महसूस कर सकते हैं। अब है भाववाचक संज्ञाओं को केवल अनुभव किया जा सकता है।
भाववाचक संज्ञा को देखा या छुआ नहीं जा सकता। अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण कुछ विद्वान संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं। मतलब हमारी जो अंग्रेजी भाषा है ना, उसमें 5 भेद होते हैं संज्ञा के। तो कुछ विद्वान है हिंदी के, उन पर अंग्रेजी विद्वानों का प्रभाव पड़ा है, वो 2 भेद और मानते हैं। वो कौन से हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। पहली है द्रव्यवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य, पदार्थ अथवा धातु का बोध कराते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जो किसी द्रव्य पदार्थ से या फिर धातु से संबंधित है, वही द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। जैसे घी, तेल, लोहा, चांदी, सोना आदि। तो लोहा, सोना, चांदी क्या है? धातुएं हैं। घी, तेल क्या है? द्रव्य पदार्थ है। तो अब आता है समुदायवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जो किसी भी व्यक्ति के अथवा वस्तु के समूह से, समुदाय से संबंधित है, वही समुदायवाचक संज्ञाएं हैं। जैसे क्या है उदाहरण? कक्षा। तो कक्षा क्या है? विद्यार्थियों के समूह से संबंधित है। सेना, सिपाहियों से संबंधित हो गया, समूह हो गया। ऐसे ही सभा, दल तथा भीड़ इसके उदाहरण हो गए। यह भी जाने द्रव्यवाचक संज्ञा एवं समुदायवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के ही अंतर्गत आती है। मतलब जो विद्वान संज्ञा के 3 भेद मानते हैं, वो द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही रखते हैं। अब आता है भाववाचक संज्ञाओं की रचना। जो हमारी भाववाचक संज्ञाएं कुछ तो मूल रूप में ही रहती है, कुछ का हमें निर्माण करना पड़ता है। वो किस प्रकार से बनाई जाती है जानते हैं। भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार से बनाई जाती हैं। ये बनाई जाती है जातिवाचक संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम शब्दों से, विशेषण शब्दों से, क्रिया शब्दों से और अव्यय शब्दों से। 5 प्रकार से बनती है। सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। तो ये सीखते हैं। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये कॉलम है तालिका में। चिकित्सक, चिकित्सा, पशु, पशुता। मानव, जातिवाचक संज्ञा इससे बनेगा मानवता। युवक से यौवन। और है तालिका के माध्यम से और जानते हैं जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। बच्चा, बचपन, मित्र, मित्रता। शिशु से शैशव और दानव से दानवता। शत्रु से शत्रुता, नारी से नारीत्व बना है। प्रभु से प्रभुत्व, हिंदू से हिंदुत्व। माता से मातृत्व और राष्ट्र से राष्ट्रीयता बना है। नेक्स्ट है गरीब, गरीबी और नेता से नेतृत्व बना है। ये है हमारी सारी जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाएं। अब आती है हमारी सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। कैसे बनेगी? सर्वनाम, भाववाचक संज्ञा, सर्वनाम, भाववाचक संज्ञा। आप, आपा। निज, निजत्व। अहम, अहंकार। सर्व से सर्वस्व। मम से ममत्व और अपना से अपनापन। अब है विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। कैसे बनाएंगे इनको? देखते हैं तालिका के माध्यम से। विशेषण भाववाचक संज्ञा और विशेषण भाववाचक संज्ञा। सुंदर, सौंदर्य। मूर्ख, मूर्खता। बूढ़ा, बुढ़ापा। हरा, हरियाली, हरा से हरियाली। ईमानदार, ईमानदारी। ठंडा से ठंडक, ठंडा से क्या बना? ठंडक। स्वस्थ से स्वास्थ्य। मीठा से मिठास। ठीक है, मीठा से क्या बनाए? मिठास। चतुर से चतुरता और ऊंचा से ऊंचाई। कुटिल से कुटिलता। महान से महानता। मधुर से मधुरता और धार्मिक से धार्मिकता। गंभीर से गंभीरता और लंबा से बना लंबाई। अगला है क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया शब्दों से किस प्रकार से बनाएंगे? क्रिया, भाववाचक संज्ञा, क्रिया, भाववाचक संज्ञा। टकराना, टकराव। मुस्कराना, मुस्कुराहट। काटना, कटाई। सींचना, सिंचाई। कहना, कहावत और चलना से चलाई या फिर चाल। नेक्स्ट है क्रिया से भाववाचक संज्ञा, क्रिया से भाववाचक संज्ञा। पढ़ना, पढ़ाई। पुकारना, पुकार। खेलना, खेल। दौड़ना, दौड़। थकना, थकावट। घबराना, घबराहट। हंसना, हंसी और कमाना से बना कमाई। नेक्स्ट है अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। अव्यय शब्द जिनको हम अविकारी शब्द भी कहते हैं, जिनमें कोई बदलाव नहीं होता, वैसे शब्द है ये। अव्यय भाववाचक संज्ञा, अव्यय भाववाचक संज्ञा। कैसे बनाएंगे? नित्य, नित्यता। न्यून, न्यूनता। निकट से निकटता, दूर से दूरी। ऊपर से ऊपरी और मना से मनाही। भीतर से भीतरी और शीघ्र से शीघ्रता। शाबाश से शाबाशी और समीप से सामीप्य। ठीक है,
तो हमने देखा कि किस प्रकार से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किया जाता है। हमने जो भी सीखा है उसको एक बार दोहरा लेते हैं। हमने सीखा के अंतर्गत किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, 3 नाम। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जो कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम होते हैं। अब है किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान के संपूर्ण वर्ग या जाति का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जो पूरी जाति से संबंधित होते हैं। जो नाम वो जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान के गुण, दोष या दशा का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं, जो कि किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान के गुण, दोष होते हैं। गुण, दोषों, भावों के जो नाम होते हैं वही भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञाओं का कोई रूप या आकार नहीं होता। अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण कुछ विद्वान संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। तो हमने अच्छे से समझकर दोहरा भी लिया है। अब अभ्यास कार्य कर लेते हैं। आओ अभ्यास कार्य के अंतर्गत पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। प्रश्न में 4 विकल्प है, 3 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5, 6। तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं, लेकिन अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण कुछ विद्वान इसके 5 भेद भी मानते हैं। किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध होता है जातिवाचक संज्ञा द्वारा, व्यक्तिवाचक संज्ञा द्वारा, भाववाचक संज्ञा द्वारा। कोई नहीं, तो ये होता है जातिवाचक संज्ञा के द्वारा। ये विकल्प सही है। द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द है कक्षा, महात्मा गांधी, घी, चाल। तो घी है द्रव्यवाचक संज्ञा संबंधी शब्द। स्वस्थ शब्द से बनी भाववाचक संज्ञा है स्वास्थ्यप्रद, स्वास्थ्य, स्वास्थ्यकर या फिर स्वस्थता। तो ये है स्वास्थ्य। दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित भाववाचक संज्ञा शब्दों द्वारा कीजिए। तो हमें उचित भाववाचक संज्ञा शब्द इसमें भरने हैं। करते हैं। आजकल फलों में पहली जैसी क्या नहीं है? मिठास। नदी का बहाव बहुत तेज था। राम मंदिर की सुंदरता देखते ही बनती है। क्या है? क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। मां क्या आ जाएगा? ममता का भंडार होती है। सुमन ने चालाकी से पर्स चुरा लिया। निम्न शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। तो हमें भाववाचक संज्ञाओं की रचना करनी है। शब्द दिए गए। चतुर से चतुराई, धर्म से धार्मिक, कमाना से कमाई, मानव से मानवता, निज से क्या बनेगा? निजत्व। ठीक है, तो बच्चों हमने यहाँ पर 5 भाववाचक संज्ञाएं आपको बनाकर दिखा दी हैं। बाकी जो 4 रह गई हैं वो आपको स्वयं बनानी है। अपना से जैसे अपनापन बन जाएगा, मीठा से मिठास बन जाएगा, ईमानदार से ईमानदारी बन जाएगा और मोटा से मोटापा बन जाएगा। आप लिख लेंगे। अब है दिए गए शब्दों को उनके भेदों के अनुसार सही स्थान पर लिखिए। तो हमें सही स्थान पर इनको लिख देना है। करते हैं। तो सबसे पहला जो कोयल है क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, कोयल की संपूर्ण जाति से संबंधित है। भगत सिंह व्यक्तिवाचक हो गया। भगत सिंह। सज्जनता क्या हो जाएगा? भाववाचक। लड़की क्या है? जातिवाचक। कायरता, लड़की जातिवाचक और कायरता भाववाचक। खुशी भी हो गया क्या? भाववाचक संज्ञा है। पक्षी जातिवाचक है। फल जातिवाचक है। अहमदाबाद, अहमदाबाद क्या है? ये व्यक्तिवाचक। ठीक है, एक स्थान का नाम है। गीता व्यक्तिवाचक है, एक लड़की का नाम हो गया। थकावट क्या हो जाएगी? थकावट है हमारी क्या है? ये है एक भाववाचक संज्ञा। राम एक नाम हो गया, तो ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। और मंदिर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी जाति
तो बच्चों ये कार्य हमने बहुत अच्छे से समझकर पूर्ण कर लिया है। इसके अलावा जो कार्य दिया गया है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका। बच्चों आज हमने जाना पाठ के माध्यम से संज्ञा के विषय में कि संज्ञा क्या होती है, किस प्रकार से संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा व्याकरण में किसी का भी नाम होती है, चाहे वो व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, प्राणी का हो, स्थान का नाम हो या फिर भाव का नाम हो। जितने भी नाम हमारे आसपास होते हैं वो सभी संज्ञाएं हैं। आपका नाम, मेरा नाम, ये भी संज्ञा ही है। आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।